बिहार में सुशासन है और अपराध होने के बावजूद भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं। ये कहना है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। गुप्तेश्वर पांडे आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। लूट की वारदात के उद्भेदन को खुलासा करने के लिए पहुंचे थे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। उनका साफ कहना था कि बिहार में कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं है, कोई भी अपराधी संगठन नहीं है बिहार में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। अपराध हो रहे हैं लेकिन उस अपराध का उद्भेदन शीघ्र ही कर लिया जा रहा है। डीजीपी ने यह भी कहा कि अपराध को रोकने की जिम्मेदारी समाज की है, पुलिस की है, लेकिन समाज की भी है कि अपराध को रोके, जिससे कि अपराध रुकेंगे और अपराधियों का हौसला भी टूटेगा। इतना आसानी से नहीं होता। ये चूहे बिल्ली की खेल की तरह है। अपराधी भी बहुत शातिर होते हैं और वो हर ऐसी व्यवस्था और एहतियात बरतते हुए अपराध करते हैं कि पुलिस उन तक पहुंच न सके। ऐसे मामले में थोड़ा धीरज से, पेशेंस से काम लेना चाहिए। पुलिस को थोड़ा मौका देना चाहिए। आपने ये मौका दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 80% से अधिक घटनाओं में कांड का उद्भेदन हुआ है। पटना में एक ज्वेलरी शॉप से लूट हुई थी, उसको कितना कठिन था, उसको हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया। मुजफ्फरपुर में सोना लूट की घटना हुई थी, उसको हम लोगों ने उद्भेदन किया, पूरे गिरोह का पूरा सोना लूट करके लाए। वैशाली में सोना की लूट हुई थी मुथ्थू फाइनेंस से, उस सोने को भी हम लोगों ने आधा रिकवर किया। 3 लुटेरे पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए, उनसे AK-47 रिकवर हुआ। कुछ सोना जो 10 किलो के आसपास बरामद नहीं हुआ था, आज से कुछ दिनों पहले उस सोने को भी और बाकी बचे हुए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया वैशाली से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसको 10 फीट जमीन में कुआं खोद करके बोड़ा में सोना को नीचे 10 फीट मिट्टी के नीचे कुआं खोद करके रख करके और मिट्टी भर दिया गया था। उसको हम लोगों ने कुआं खोद करके और वहाँ से सोना निकाला, अपराधियों की गिरफ्तारी की। उसी तरह से शिवहर में 29 लाख रुपए की बैंक लूट की घटना हुई थी। पूरा का पूरा 29 लाख रुपया हम लोगों ने बरामद किया। तो बड़े बड़े, अभी बक्सर में एक 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। 4 दिन के अंदर पूरे गिरोह को ध्वस्त किया गया, बच्चे को बरामद किया गया। तो अपराध की संस्कृति, अपराध को समाप्त करना, ये केवल पुलिस का काम नहीं है। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग जब मिल करके काम करेंगे तब अपराध की संस्कृति होगी। अगर हम जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अपराधियों का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, उनको संरक्षण देंगे, तो अपराध की संस्कृति नहीं समाप्त होगी। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, अपराधी को केवल अपराधी की नज़र से देखा जाए और उनको कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाए, उनको किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जाए, समर्थन नहीं दिया जाए, संरक्षण नहीं दिया जाए। और आम जनता अगर अपराध की संस्कृति के खिलाफ गुलबंद हो जाए तो बड़े बड़े अपराध नहीं होंगे। बिहार में आज संगठित कोई अपराधी का गिरोह नहीं है। स्टे इंसिडेंट्स होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं लूट की, डकैती की, लेकिन एक ऑर्गेनाइज जो गैंग होता है या जो एक नेक्सस होता है, पुलिस अपराधियों जो पहले बोलते थे, या नेताओं, पुलिस और अपराधियों के बीच अपवित्र संबंध, अनहोली नेक्सस, वो बिहार में नहीं है। और ये बिहार सरकार की और यहाँ के मुख्यमंत्री की संकल्प शक्ति का परिणाम है और इसी को सुशासन कहते हैं। सुशासन का मतलब ये नहीं होता कि अपराध होगा ही नहीं, होगा, हो सकता है। पुलिस का काम है उसको प्रिवेंट करना, रोकना। हो गया तो उसको उद्भेदित करना। लेकिन सुशासन का मतलब होता है
कि अपराध किसी जात, किसी मजहब, किसी दल का हो, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसको कोई राजनैतिक संरक्षण देने की स्थिति में आज नहीं है। सरकार की पूरी खुली छूट है कि अपराधी कोई भी हो, उसकी गर्दन पर हाथ रखने में पुलिस को संकोच नहीं करना है। और ये सरकार की संकल्प शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत पर बिहार पुलिस काम कर रही है। कहीं भी हो, कोई भी हो अपराधी, हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं।